बीजेपी के साथ मिलकर जो भी मेयर बनाएगा, एसडीपीआई ऐसे लोगों से सड़कों पर निकल के सवाल करेंगी और हम उन कारपोरेटरों के पास जाएंगे जो लोग बीजेपी के मेयर बनाने में जो लोग वोट देंगे, हम ऐसे कारपोरेटरों का उनके इलाके में जाकर उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। हम मालेगांव शहर के जो कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, रोज अव्वल से एसडीपीआई की इसके ऊपर नजर थी कि मालेगांव शहर में फिरका परस्त बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मालेगांव शहर कारपोरेशन पर हरा झंडा या इस्लाम का झंडा लहराना निहायत जरूरी है। जो डर मालेगांव शहर की आवाम को बताया गया, आज बरअक्स उसके खिलाफ मालेगांव शहर में सियासत की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो लोग फिरका परस्त तो बीजेपी का डर बता करके शहर की भोली भाली आवाम की वोटों को हासिल करने के बाद इलेक्शन से पहले आप इन लीडरान के बयानात सुनेंगे तो हर तकरीर के अंदर बीजेपी का वो खतरनाक खौफ बताया गया, बीजेपी का वो डर बताया गया। मगर जैसे ही इलेक्शन के नतीजे आने के बाद जब इनको लगा कि अब हम सत्ता के करीब जा रहे हैं तो इनके बयानात से बीजेपी का नाम गायब हो गया या कट गया। ये मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम के साथ एक धोखा है और भयानक मजाक है। या मालेगांव शहर का, आउटर का और ग्रामीण का जो राजकारण मालेगांव शहर के अंदर चल रहा है, आप अगर पीछे जाएंगे और इस इलेक्शन की नौयत को देखेंगे तो गिरीश महाजन जो मिनिस्टर है बीजेपी का, वो कमोबेश 6 महीने से आउटर के अंदर ये कोशिश कर रहा था कि यहां पर इस दादा भुसे को किस तरीके से कमजोर किया जाए। और हमने देखा कि ग्रामीण के वो तमाम चेहरे जो दादा भुसे के विरोध में थे, उनको इकट्ठा करके बीजेपी के झंडे के, बीजेपी के बैनर के तरह लाया गया और वहां पर इलेक्शन लड़ा गया। मगर इलेक्शन के नतीजे दादा भुसे के हक में आए और बीजेपी को वहां पर 2 सीट मिली। ये 2 सीट पर भी हमारी मालूमात ऐसी है कि गिरीश महाजन का ये कहना है, सरकार कोई भी बनाए कारपोरेशन पर, मेरे किसका भी बने, चाहे एमआईएम का बने या इस्लाम का बने, बीजेपी की 2 सीट उनके साथ रहेगी और उसके लिए वो भरपूर फंड देने के लिए भी तैयार है। बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मालेगांव शहर में जो सेकुलर फ्रंट, अब इसको हमें यह कहना है कि ये गैर सेकुलर फ्रंट, अगर इनके साथ बीजेपी जाती है तो इसको सेकुलर फ्रंट का नहीं, गैर सेकुलर फ्रंट का नाम देना है। और ऐसे लोगों का इस शहर की आवाम ने हिसाब इनसे सवाल करना कि आपने जो बीजेपी और फिरका परस्ती का खौफ बता करके इस शहर की भोली भाली आवाम का वोट हासिल किया, आवाम ने इनके गिरबान पकड़ करके पूछना कि आज ऐसी सत्ता के लिए, सत्ता के लालच में तुमको क्या जरूरत पड़ी थी कि तुम बीजेपी के तल्ले चाटने, बीजेपी की चौखट पर जा रही है। मगर अब इनके सियासी दलाल निकलेंगे कि हम बीजेपी के साथ नहीं गए, कांग्रेस के साथ वो आए हैं और हम कांग्रेस हमारे साथ आई है। तो ऐसे सियासी दलालों के भी आपको जवाब देना है। इस शहर की आवाम इस इंतजार में, और एसडीपीआई तो इस इलेक्शन के इंतजार में है। जैसी ही हमें ये जैसी हमको ये महसूस होगा कि बीजेपी के साथ मालेगांव शहर में जो भी मेयर बनाएगा, बीजेपी के साथ मिलकर जो भी मेयर बनाएगा, एसडीपीआई ऐसे लोगों से सड़कों पर निकल के सवाल करेंगी और हम उन कारपोरेटरों के पास जाएंगे जो लोग बीजेपी के मेयर बनाने में जो लोग वोट देंगे, हम ऐसे कारपोरेटरों का उनके इलाके में जाकर उनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आपने आपकी आवाम के साथ धोखा क्यों दिया और कितने रुपयों में दिया। बीजेपी के मेयर को जो लोग वोट देंगे उनसे हम ये सवाल करेंगे कि आपने इस शहर की भोली भाली ईमानदार आवाम की ईमानदार वोटों का आपने अपना जमीर कितने रुपयों में बेचा। यह हमारा सवाल इस शहर के उन लोगों से रहेगा जो बीजेपी के मेयर बनाने में मदद करेगा।